नुकसानात क्या हैं? नंबर 1, हमारे दिमाग में कचरा भरता है। ये शॉर्ट्स और रील्स पर अक्सर आपको क्या मिलता है? कचरा। जो चीजें आप बार बार वो देख, इंसान अगर थोड़ा सा दिमाग लगा ले, सोच ले, बच जाएगा वो। इंसान जब दिमाग में कचरा भरता है ना, तो वही उसके दिमाग में सब चलता रहता है, सब चलता रहता है, घूम फिर करके। आपने सुबह देखा, दोपहर में देखा, शाम को देखा, वो रात तक, अगले दिन तक वही सब घूम फिर करके आता रहेगा। क्योंकि आप जिस दौर से गुजरते हैं, जिस काम से होकर के गुजरते हैं, जो चीज आपने अपने दिमाग को ट्रांसफर कर दिया है, वो दिमाग बार बार आपकी आंखों पर, आपके जो है दिल पर, वो सब ला करके बार बार घुमाता रहेगा, तो दिमाग में कचरा भर जाएगा। और जब कचरा भरेगा तो क्या होगा? अच्छी चीजें नहीं आएंगी। फिर 6 लफ्ज की दुआ भी याद नहीं होगी, क्योंकि दिमाग में कचरा भरा हुआ है। इसकी एक हद है, लिमिट है। आप जब कचरे से भर दोगे उसको, तो फिर अच्छी चीजें उसमें नहीं आएंगी। उसको खाली करना पड़ेगा, डिलीट करना पड़ेगा, उससे पीछा छुड़ाना पड़ेगा, इस आदत से अपने आप को दूर करना पड़ेगा, पाबंदी लगानी पड़ेगी, अपने आप को बार बार ये खबर देना पड़ेगा कि देखेगा तो अच्छी चीज से महरूम हो जाएगा। दिमाग में कचरा नहीं भरना। आप शॉर्ट्स देखें, इजाजत है आपको, लेकिन अच्छी चीजें देखने में भी गुलू नहीं होना चाहिए। उसकी भी एक हद है, एक लिमिट है। और बुरी चीज तो देखना ही नहीं है। बुरी चीज देखेंगे तो दिमाग में कचरा भरेंगे, और कचरा भरेंगे तो अच्छी चीजें फिर उसमें नहीं आएंगी। ये नुकसान है। दूसरा नुकसान, बदनिगाही, बुरी नजर। अब जब बुरी नजर, इंसान जब गलत चीज देखेगा, बेहयाई की चीज देखेगा, बदकारी की चीज देखेगा, आधे अधूरे कपड़े में मलबूस औरतों को देखेगा, नंगे बदन, नंगे जो है आधे लिबास वाली औरतों को देखेगा, तो क्या होगा? सब दिमाग में वही चलेगा। इसीलिए मैं कई बार कहता हूं, 1.5 साल के बच्चे ने भी नंगी औरतों को देख रखा है। इसीलिए वो 8-9 साल की उम्र में भी वो फ्रेंड की तलाश में रहता है। हाँ, 4वीं-5वीं में पढ़ने वाले बच्चे भी फ्रेंड की तलाश में। ये शॉर्ट्स का फितना है। उसे चाहिए, उनकी भी इंस्टा पे आईडी है, इंस्टा पे आईडी है उनकी। 5th-6th में पढ़ने वाले बच्चे और बच्चियां, क्या है इंस्टा पे ऐसा? स्नैपचैट पे उनकी आईडी है। क्या है ऐसा उसमें जो तुम्हारे काम का है? काम का है तो यूट्यूब पर देखो, वालिदैन की सरपरस्ती में देखो। और ये वालिदैन की भी जिम्मेदारी है कि ऐसी चीजों के लिए कम से कम बच्चों के हाथ में मोबाइल नहीं जाना चाहिए। लेकिन हमने बड़ा आसान पाया हुआ है कि बच्चा रो रहा है, खामोश कराना, तो मोबाइल दे दो, और बच्चा कुछ भी देखेगा, वो कुछ भी आएगा उसको। और एक बार जो देख लिया, उसी से मुतालिक चीजें बार बार आएंगी। एक बार मोबाइल में आपने कुछ सर्च कर लिया, तो अगली बार सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर आपको वही चीज़ मिलेगी। आप एक बार चश्मा सर्च कर लो, हर जगह चश्मे का ऐड आएगा आपको। आप एक बार केक सर्च कर लो, केक का ऐड आएगा आपको हर जगह। क्यों? इसलिए कि वो सब जगह सिंक होता है, आपकी ईमेल आईडी सब जगह है, सारे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर। तो जहाँ जहाँ है वहाँ वहाँ आपको वो सारी चीज़ें दिखाएगा वो। ऐसा नहीं कि यूट्यूब पर आपने गलत देखा तो फेसबुक पर नहीं दिखाएगा आपको, वहां भी दिखाता है, इंस्टा पे भी दिखाता है, स्नैपचैट पे भी दिखाता है। जहां जहां आप हैं वहां वहां दिखाएगा आपको। तो बदनिगाही की वजह से इंसान बेहयाई की तरफ जाता है, बेहयाई की वजह से ज़िनाकारी की तरफ जाता है, और ज़िनाकारी से आगे बढ़ करके फिर उसकी शर्म हया भी खत्म हो जाती, जनाजा निकल जाता है। एक और नुकसान, काहिली और सुस्ती का गलबा। कितने काहिल हो गए, ठीक है, इसकी वजह से बैठे बैठे 2 घंटा गुजर जाता है। इंसान को वक्त का पता नहीं चलता, बाज़ दफा अपने कामों का पता नहीं चलता उसको। काहिल हो गया इंसान, सुस्ती का शिकार हो गया। जिस्मानी आज़ा की कमजोरी, आप देखें, इसे मुंडी झुका करके देख रहे थे, ये बैलेंस बिगड़ता है उसका।
कमर का बैलेंस बिगड़ता है, आंखों का बैलेंस बिगड़ता है, कानों का बैलेंस बिगड़ता है, और दिल इदा सलुहल जसदु कुल्लु, ये भी बिगड़ता है। ये ठीक सब ठीक, ये बिगड़ा तो सब बिगड़ जाता। और आपको पता है ये सारी चीज़ें देखने की वजह से जिसकी इंसान को लत लगी हुई है, वो जो देखता है ना, उसमें जो लैंग्वेज यूज़ की जाती है वही लैंग्वेज इंसान बोलने का भी आदी बन जाता। हाँ, आप देखें वेब सीरीज़ और ये ड्रामे, इनकी वजह से गालियाँ बहुत आम हो गई, क्योंकि उनमें गालियाँ आम हैं। तो नौजवान देख रहा है, उसकी ज़बान भी ऐसी हो रही, बिना गालियों के नौजवानों की बातें भी नहीं होती, अबे तबे और न जाने क्या क्या, सब इसी सब का कमाल है। तो जिस्मानी आज़ा भी कमज़ोर होते हैं, मुसलसल देख रहे हैं। एक और नुकसान, और ये तो हर कोई जानता है कि इंसान इनके ज़रिए क्या चाहता है, शोहरत। और जब शोहरत मांगता है वो, तो फिर उसके लिए क्या करता है, जिस्म भी दिखाता। जब शोहरत की भूख चढ़ जाए इंसान को, तो इंसान जिस्म भी दिखाता है। आप देखें कितने ऐसे बेहया बेशरम लोग मौजूद हैं, और दूसरों की क्या बात करना, हमारे अपने लोग कहीं भी गए हैं फोटो निकाल के डालना, क्या मर्द क्या औरत है। कुछ तो हमारी बहनें माशाअल्लाह इतनी बाहया और बाशरम होती हैं कि वो बुर्के के साथ, उनको डालना है, अच्छा बुर्के के साथ डाले हो, क्या फायदा है उसका, क्या फायदा है उसका। कुछ लोग हैं फैमिली के साथ जा रहे, दयूस लोग हैं, दयूस बेगैरत मर्द सरपरस्त, फैमिली के साथ हैं, आउटिंग पे हैं, कहीं ढाबे पे हैं, कहीं और कहीं जगह फोटो ले रहे हैं, वहां पे डाल रहे हैं उसको, और अगर सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे नहीं डाले, स्टेटस पर लगा रहे हैं। तो फैमिली के लोग देखते हैं, फैमिली के सारे लोगों के लिए देखना जायज है, वो सबके लिए देखना जायज है वो। तो इंसान को जब लत पड़ जाती है, तो आप देखें सोशल मीडिया भरा हुआ है, जिस्म की नुमाइश की जा रही, कोई पूरा, कोई आधा, कोई कम, कोई ज्यादा जिस्म दिखा रहे लोग। शोहरत बुरी चीज नहीं है, अगर अच्छी नीयत के साथ शोहरत मिल रही है, अल्हम्दुलिल्लाह। नबी की शोहरत है, वरफ़अना लका ज़िक्रक, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम, अल्लाह आपका तज़किरा दुनिया में आम कर दिया, नबी को शोहरत मिली। शोहरत बुरी चीज़ नहीं है, लेकिन शोहरत कमाने के लिए गलत रास्ते इख्तियार करना बेइंतहा गलत। और उसमें भी अब तो शुक्र है कि हमारे मुल्क में टिकटॉक बंद है, उसने तो और लोगों को बेहया बना दिया। लेकिन अभी भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म ऐसे हैं जो बेहयाई, सिर्फ बेहयाई को प्रमोट करते। चाहे आप इंस्टाग्राम ले लो, स्नैपचैट ले लो, या इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें जो आप जानते हैं।